आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए तैयार करें। हमारे तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के शीर्ष चरणों में समर्पित करें। आज के इस नित्य आराधना में हम प्रभु को महसूस करते हुए, उसके वचनों पर मनन करते हुए, उसकी चंगाई को हमारे जीवन में ग्रहण करें। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु की ओर उठाते हुए उस मुक्तिदाता यीशु की ओर अपनी आंखों को गड़ाए रखें, जो हमें बुलाता है, जो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है। आइए हम अपने मन को शांत करते हुए, अपने दिलों को तैयार करते हुए, हम जहाँ कहीं पर भी हो, हम उस प्रभु के नाम को भजे, उसके वचनों पर मनन करें और उसकी आराधना में लीन होते हुए हमारे निवेदनों को प्रभु की ओर उठाएं। हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए हम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी मदद करें एवं उन्हें प्रभु की ओर उठाते हुए उनके जीवन में चंगाई और प्रभु का सहारा मांगे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। मुक्तिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। शांतिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। शांतिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। शक्तिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। शक्तिदाता प्रभु यीशु की स्तुति हो। चलिए भाइयों बहनों, आज हम चलते हैं एक जंगल की ओर,
जंगल जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पशु है, उसे हम कहते हैं हिरण, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ईश्वर ने उस हिरण को कुछ इस प्रकार बनाया है कि वो जहाँ भी रहे वो वहाँ भाग सके। उसके पैर का निर्माण इस प्रकार किया है कि जब भी कोई संकट आए वो दौड़ सके। तो हिरण का जो प्रभु ने, ईश्वर ने उसे बनाया है, बहुत ही अद्भुत और अनोखा बनाया है, क्योंकि हमारा ईश्वर जानता था कि उस पशु को क्या क्या ज़रूरत है, उसके निर्माण में क्या क्या ज़रूरत है, और हमारे ईश्वर ने उसी अनुसार उस हिरण को बनाया है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर जैसे हरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए आज हम भी प्यासे होकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जिस प्रकार एक हिरण जब प्यासा होता है तो वो इधर उधर दौड़कर जल को ढूंढता है, खोजता है, उसी प्रकार आज हम भी प्यासे हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसे धन्यवाद दें हर एक आशीष के लिए, हर एक वरदान के लिए। तो आइए भाइयों बहनों, हम मिलकर प्रभु को स्तुति दें इस गीत द्वारा। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल्ला ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, जब मनुष्य भूखा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो हमारे ईश्वर ने आसमान से रोटी प्रदान की। जब वह मनुष्य प्यासा था तो चट्टान से प्रभु ने पानी निकाला ताकि मनुष्य पानी पी सके और उसकी प्यास बुझ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे ईश्वर को पता है कि कब हमें भूख लगती है, कब हमें प्यास लगती है, और वह हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए समय समय पर हमारी सारी आवश्यकता को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए फिर से हम इस गीत द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें जो भी प्रदान किया है, हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य, अच्छा भोजन, शुद्ध पीने के लिए पानी, अच्छा वातावरण और आसपास के लोग, सब कुछ हमारे प्रभु ने ही प्रदान किया है। तो आइए इन सब लोगों के लिए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस गीत द्वारा फिर से हम गाएंगे, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। दिल से गीत को गाते हुए, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी
आराधना करूं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें मिलकर। हालेलुया 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 प्यासे हृदय से हम प्रभु को स्तुति दे, प्यासे हृदय से। जैसे भूमि बंजर भूमि होती है, उससे बारिश की बूंदें गिरती है तो वहां पर हरियाली आती है, वहां पे जीवन आता है। हम प्रभु को स्तुति दे, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु की स्तुति करने में ही हमारे जीवन में आनंद है, प्रभु की स्तुति करने में ही हमारे जीवन में शांति है, और प्रभु की स्तुति करने में ही हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाता है उसकी इच्छा के अनुसार। हम प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम पुकारे, हम यीशु को पुकारे। हाँ यीशु धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु हम फिर से गाएंगे। जैसे हिरनी, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू है राजा लेकिन तू मेरा मित्र और मेरा भाई है। सब लोगों और सब बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू ही मेरा बल और प्राण, तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही और झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा उस प्रकार है जब एक बंजर भूमि बिल्कुल बंजर होती है, बिल्कुल सूखी होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता है, पर जब वहां बारिश की बूंदें आती है, वहां हरियाली आ जाती है, प्रभु की आशीष आ जाती है, तो हमारे जीवन भी हरा भरा हो जाता है। तो आइए प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु हमारे जीवन के लिए कि आपने हमारे जीवन को हरा भरा किया है, आपने हमारे जीवन को आशीषों से भरा है। आपने मुझे भाई बहन दिए हैं, इतना प्यार करने वाले भाई बहन, माता पिता, दोस्त, हर एक सदस्य के लिए आज हम धन्यवाद दें। हम सोचते हैं इन्हें प्रभु ने दिया है, पर हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं कि उसी ईश्वर ने, उसी प्रभु ने हमें दिया है। आज मौका है अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आपके लिए बनाया है ताकि वो आपकी परवरिश कर सके, आपको बड़ा कर सके और आपको सही मार्ग पर ले जा सके। आइए फिर से इन सभी लोगों को प्रदान करने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा है, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। तो आइए भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 34 टू अध्याय 11 वर्सेस 1। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, इसलिए स्वागत करता है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्य को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को पुरस्कार के विषय में बताता है। प्रभु कहता है जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, और जिसने मुझे भेजा है वह परम पावन ईश्वर है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सभी को सही दिशा पर चलने का आह्वान करते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो जैसे मैं हूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आत्मत्याग का बलिदान प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में अपनाया, और यही शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। आत्मत्याग, जिस प्रकार हम सभी देखते हैं कि आत्मत्याग करते हुए प्रभु ने उस क्रूस को ग्रहण किया और उसकी यातना को सहा जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित था। प्रभु ने गेत्सेमनी बारी में अपने पिता के सामने रोते हुए कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु ने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया। अपने पिता के वादे को निभाने के लिए प्रभु ने अपने प्राणों के लिए भी अपने पिता से संपर्क किया।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में कई बार इन बातों को देखते हैं कि जब हम ईश्वर के पास में आते हैं, जब हम ईश्वर के सत्य को अपनाते हैं, उस खुदा को अपनाते हैं जिसने हमें सत्य पर चलने के लिए आह्वान किया है, तो कई बार हम अपनों के प्रति एक फूट का महसूस करते हैं कि लोग हमसे घृणा करते हैं। जब हम उन्हें सही शिक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं नफरत उनके जीवन में आती है। और यही बात आज के वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु किस प्रकार से बड़े सौम्यता से हमें बताते हैं कि जब हम सच को अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो हमारे साथ में भी कई बार लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। आज का प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि क्या हम उस सत्य को ग्रहण करते हैं, क्या हम ईश्वरीय बातों को ग्रहण करते हैं, हम अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं जैसा प्रभु ने हमें हे पिता हमारे प्रार्थना में बताया। क्या हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते हैं जिसने हमें चुना है। हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ईश्वर हमें सही दिशा पर चलने के लिए आह्वान करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचनों पर मनन करते हुए, आज के शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उन नन्हों बालकों के जैसा बनाए जो विनम्र है, जो कोमल है, जिनके अंदर कोई भी क्लेश नहीं है, जो दिल से सच्चे हैं। कई बार हम हंसते होंगे, कई बार हम उनकी निंदा उड़ाते होंगे कि सच कब तक टिकेगा, लेकिन आज प्रभु हमसे आह्वान करता है, आज प्रभु हमें सिखाता है, आज प्रभु हमसे कहता है कि जो सत्य की राह पर चलता है वह ईश्वरीय मार्ग पर चलता है और ईश्वर उसके साथ रहता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु हमें पुरस्कार देंगे, ईश्वर हमें पुरस्कार देंगे। यह दुनिया हमें ठुकरा देगी, यह दुनिया हमसे नफरत करेगी, परंतु ईश्वर हमारे साथ रहेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए अपनी सारी प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को इस पवित्र यूक्रिस्ट के माध्यम से समर्पित करें और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो सत्य की राह पर चलते हैं, जिनके ऊपर दोष लगाया जाता है, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, जिनको लोग तुच्छ समझते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं। प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु के मार्ग पर वह निरंतर आगे बढ़ते रहे। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे सेनाओं के सेना के प्रभु, हे राजाओं के राजा ईश्वर ईसा नाजरी, तूने कहा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, तेरे पवित्र चरणों में, तेरे पावन सानिध्य में। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं कि तू इस पवित्र बलिवेदी से उतरकर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में हम प्रभु को बुलाए। हमारे माता पिता के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में, रोग और बीमारी में, दुख और कष्ट में प्रभु को पुकारे, प्रभु को बुलाए। वही प्रभु है जो जक्केऊस के घर में प्रवेश किया और उस जक्केऊस का घर को मुक्ति प्राप्त हुआ। प्यारे प्रभु, आइए हम आज उस प्रभु को पुकारे हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, ताकि प्रभु हमें मुक्ति प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे, छुटकारा प्रदान करे। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के सिवा कोई ऐसा दूसरा ईश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग पर जो हमें मुक्ति दे, जो हमें चंगाई प्रदान करे, जो हमें छुटकारा प्रदान करे। सिर्फ एक ही प्रभु है जिसका नाम प्रभु ईसा है। आइए हम अपनी निवेदनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु, विशेष करके इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं राकेश प्रजापति को, जिला लातेहार से हैं प्यारे यीशु, लीवर के रोग से पीड़ित हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अर्पित बाबू को प्रभु उसके संपूर्ण शरीर के रोगों से चंगाई दे। यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सुशील लकड़ा, अनूप लकड़ा, अविनाश लकड़ा, नवीन लकड़ा, बीना कुजूर, रोहित बाड़ा को प्यारे प्रभु। संत पौलुस कहते हैं प्रभु, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि सिर्फ इस हम मनुष्य जाति को सिर्फ तेरे नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु, हमारे इन सभी भाइयों को नशे की आत्मा से छुटकारा दे। प्यारे प्रभु, केविन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो नागपुर से हैं। उसके सभी विशेष मतलबों के लिए तेरी दुहाई देते हैं ईसा नाजरी। हम समर्पित करते हैं जोसफिना को, उसे नशा की आत्मा से मुक्ति दे, उसे मानसिक और शारीरिक रोगों से चंगाई दे। उसके परिवार में जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, शैतानिक बंधन हैं, ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए और उस परिवार को मुक्ति का प्राप्त हो, उस परिवार को मुक्ति प्राप्त हो, उस परिवार में तेरा राज्य आवे। हाँ प्यारे प्रभु, हम इन सारी प्रार्थनाओं को, हमारे इन सारे भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए इनके चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए तेरी दुहाई देते हुए स्तुति और आराधना करते उसको जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे प्यारे यीशु,
तू वही प्रभु है जो लाजरूस कब्र में पड़ा हुआ था, उसके लिए एक शब्द कहा तूने, लाजरूस उठकर बाहर आओ। वह कब्र से बाहर निकल आया प्रभु। यह तेरा दया है, तेरी कृपा है प्यारे प्रभु। आज हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जसिंता टोप्पो और नॉर्बर्ट टोप्पो के परिवार को प्रभु, इस परिवार को के लिए भी एक शब्द कह दे ताकि इस परिवार के सभी बंधन टूट जाए, इस परिवार में तेरा राज्य आए, सभी शैतानिक बंधने खुल जाए। प्यारे यीशु, नॉर्बर्ट टोप्पो को जितने भी प्रकार के जादू टोना किए गए हैं, सभी प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा दे, मुक्ति प्रदान कर। बेटी नेहा जैन टोप्पो को प्यारे प्रभु, जो पीएससी की परीक्षा लिखने की तैयारी की है, प्यारे प्रभु उसमें उसे सफलताएं प्रदान कर और उसके योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे। बेटा नीरज अंकुर कुजूर को उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर। प्रभु तूने कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तूने कहा है प्रभु और तूने बनाया है प्रभु, वह उपयुक्त जीवन साथी से उसे मिला ताकि वह टोबित और साराई के तरह एक हृदय एक मन होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। प्यारे यीशु, अंकुर को सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेटी दीप प्रभाती टोप्पो को प्रभु और शिल्पा आभा को योग्यता के अनुसार नौकरी दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम समर्पित करते हैं हेलेना जॉर्ज को, उसकी बेटी जेसिका को उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर। ईसा, हम समर्पित करते हैं ईसा नाजरी एलिजाबेथ पीटर को, उसके शरीर के संपूर्ण रोगों के लिए एक शब्द कह दे ईसा नाजरी, ताकि वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। ऋतु मुर्मुर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर ईसा नाजरी। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है संत मत्ती के सुसमाचार में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु तूने कहा है, इसीलिए हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस वचन की योग्यता से हमारे इन सारे भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए इनके चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आपके सानिध्य से, आपके पवित्र लहू से हमारे परिवार में जितने भी बंधन हैं, जितने भी अड़चन हैं,